जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज नवरात्रि का दूसरा दिन और माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का दिन है। तो आज जानिए माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि, बीज मंत्र, स्तुति मंत्र, प्रार्थना और आरती के बारे में। और इससे पहले की वीडियो में आपने कुछ प्रश्न पूछे थे जिसके उत्तर इस वीडियो के लास्ट में आपको मिलेंगे। हो सके तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही माँ ब्रह्मचारिणी की कथा और नवरात्रि के दूसरे दिन श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ भी आप हमारे चैनल पर जरूर देखिएगा। माँ ब्रह्मचारिणी के नाम में ही उनकी शक्तियों का और उनकी महिमा का वर्णन मिलता है। ब्रह्म अर्थात तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली देवी। और हम तप का आचरण करने वाली देवी ब्रह्मचारिणी को शत शत नमन करते हैं। माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से तप, त्याग, संयम, सदाचार आदि में वृद्धि होती है। जीवन में कठिन से कठिन समय भी माँ की कृपा से बड़ी आसानी से निकल जाता है। कितनी भी मुश्किलें आ जाए, भक्त अपने मार्ग से और अपने संकल्प से कभी विचलित नहीं होता है। माँ ब्रह्मचारिणी को तप की देवी माना जाता है। हजारों वर्षों तक कठिन साधना, कठिन तपस्या करने के बाद ही माता का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा था। और तपस्या की इस अवधि में उन्होंने कई सालों तक निराहार व्रत रखा था, जिससे देवों के देव महादेव उन पर प्रसन्न हुए थे। तब महादेव ने प्रसन्न होकर माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। माँ ब्रह्मचारिणी का ये स्वरूप हमें शिक्षा देता है कि जब तक हम अपने कार्य में सफल ना हो जाएं, तब तक हमें लगातार उसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी का बीज मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः। स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रार्थना मंत्र है दधानां करम पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यन अनुत्तमा। आइए अब हम सब मिलकर माँ ब्रह्मचारिणी की आरती गाते हैं। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ, मैया जय ब्रह्मचारिणी माँ, अपने भक्त जनों पर करती सदा दया। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ, दर्शन अनुपम मधुरम साधना रत रहती, शिव जी की आराधना मैया सदा करती। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ, बाएं हाथ में कमंडल, दाहिने में माला, रूप ज्योतिर्मय अद्भुत सुख देने वाला। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ, देव ऋषि मुनि साधु गुण माँ के गाते, शक्ति स्वरूपा मैया सब तुझको ध्याते। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ, संयम तप वैराग्य प्राणी वो पाता, ब्रह्मचारिणी मैया को जो निश दिन ध्याता। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ, नव दुर्गा में मैया दूजा तुम्हारा स्वरूप, श्वेत वस्त्र धारिणी माँ ज्योतिर्मय तेरा रूप। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ, दूजे नवरात्रि मैया जो तेरा व्रत धारे, करके दया जग जननी तू उसको तारे। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ, शिव प्रिया शिवा ब्रह्माणी मैया दया कीजे, बालक है हम तेरे चरण शरण लीजे। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ, शरण तिहारी आई ब्रह्माणी माँ, करुणा हम पर दिखाओ शुभ फल की दाता। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ, मैया जय ब्रह्मचारिणी माँ।
आरती समाप्त। प्रेम से बोलिए दुर्गे मैया की जय, ब्रह्मचारिणी मैया की जय। माँ ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में कमंडल विराजमान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये माता का अविवाहित रूप माना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से पहले स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने चाहिए। इस दिन आप हरा या फिर लाल रंग के वस्त्रों का प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि माँ के जितने भी स्वरूप हैं यदि उनमें आप विशेष रंगों का प्रयोग ना कर पाए तो आज के दिन आप या किसी भी दिन लाल रंग के वस्त्रों का प्रयोग भी कर सकते हैं। आपके मन में बिल्कुल भी इस तरह की बात नहीं आनी चाहिए कि आपने आज जो विशेष रंग है उसका प्रयोग नहीं किया है। तो इस तरह से अगर आप नेगेटिविटी अपने मन में रखते हैं तो फिर उससे पूजा का फल भी प्राप्त नहीं होता है। आपके पास जिस तरह के भी वस्त्र हैं उस तरह के वस्त्र आप पहने। ध्यान रखना चाहिए कि वस्त्र धुले हुए होने चाहिए। काले रंग के या भूरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग पूजा में नहीं किया जाता है। स्नान करने के साथ ही आप सूर्य देवता को जल अर्पित करें। हाथ में जल या पुष्प लेकर माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का और व्रत करने का संकल्प लें। फिर माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के लिए जो भी आपने माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना की है, सबसे पहले वहाँ गंगा जल छिड़कें और उसके बाद धूप दीपक जलाएं। माँ पर आज के दिन लाल कमल का फूल और गुड़हल का फूल चढ़ाना चाहिए। मौसमी फलों का भोग माँ को लगाएं और आज के दिन चीनी या मिश्री का भोग माँ को विशेष रूप से अर्पित किया जाता है। साथ ही आप दही और चीनी का भोग भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से लंबी आयु के साथ साथ सुख और सौभाग्य का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। आप माँ के जो भी विशेष मंत्र आपको बताए गए हैं उन पूजन मंत्रों का जब भी जाप करें अपने हाथ में लाल पुष्प जरूर रखें। उसके बाद श्रद्धापूर्वक माँ के चरणों में इस पुष्प को अर्पित कर दीजिएगा। इसके साथ ही दुर्गा चालीसा का पाठ किया जाता है। दुर्गा सप्तशती के जो भी अध्याय हैं उनका पाठ किया जाता है। दूसरे दिन दुर्गा सप्तशती के जितने भी अध्याय किए जाते हैं उसकी वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। साथ ही व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। फिर सबसे अंत में आरती करके क्षमा याचना की जाती है। इस प्रकार सुबह की पूजा करने के साथ ही आपने जो भी भोग माँ को अर्पित किया है उसे प्रसाद रूप में घर के सभी सदस्यों में बांटना चाहिए। हो सके तो किसी एक कन्या का पूजन आपको नवरात्रि के हर दिन करना चाहिए। अब बात आती है कि जो लोग व्रत नहीं रख सकते, क्या उन्हें नवरात्रि में हर प्रकार के जो नियम है उनका पालन करना चाहिए? तो देखिए, आपकी श्रद्धा है, आप चाहें तो सारे नियमों का पालन करें और नहीं तो आप जिन जिन स्वरूपों की पूजा नवरात्रि के 9 दिनों में होती है उनकी पूजा आप सच्चे मन से और श्रद्धा निष्ठा के साथ कर ले, यही काफ़ी होगा। फिर सारा दिन उपवास रखते हुए आप चाहें तो निराहार रहकर या फलाहार रहकर आप व्रत रखें। शाम की पूजा करें। शाम की पूजा भी आपको विधिवत करनी चाहिए। संभव हो तो शाम के समय भी आपको व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। इस प्रकार शाम की पूजा करने के बाद आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। नवरात्रि के व्रत भी 2 तरह से रखे जाते हैं। एक केवल मीठा भोजन करके, चाहे वो फलाहार हो मीठा या हलवा हो, या आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, आपको जो भी सही लगता हो, आपके शारीरिक क्षमता जिस प्रकार की भी हो, आपको उसी के अनुसार व्रत रखना चाहिए। और इस बात का संकल्प भी आपको व्रत के पहले दिन ही ले लेना चाहिए। बीच में आपको नियम नहीं बदलने चाहिए। कुछ लोगों ने इससे पहले माँ शैलपुत्री की पूजा विधि वाली वीडियो में कमेंट करके पूछा था कि अगर हम अखंड ज्योत ना जलाएं तो पूजा कैसे करें। तो देखिए, आप सुबह और शाम जिस प्रकार से पूजा करते हैं, चाहे घी का दीपक जलाएं या तिल के तेल का दीपक जलाएं, उसी तरह से आप पूजा कर सकते हैं। जो भी दीपक आप जलाएं उसे आप ऐसे ही ना रखें, उसके नीचे आप चावल जरूर रखें, उसके बाद ही आप पूजा करें। अगला प्रश्न ये भी था कि अगर नवरात्रि के दिनों में हमें पीरियड्स हो जाएं, पहले दिन ही अगर पीरियड हो तो क्या हमें व्रत रखना चाहिए? तो देखिए, पूरे साल भर लोग जो हैं चैत्र नवरात्रि हो या शारदीय नवरात्रि हो उनका इंतज़ार करते हैं। जो भक्त हैं माँ भगवती के, माँ दुर्गा को मानने वाले, वो बड़ी निष्ठा के साथ बड़े बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि कब नवरात्रि के व्रत आएँ और हम कब व्रत रखें। ऐसे में यदि पहले दिन भी किसी को पीरियड्स होने लगे या पहले से ही हो रहे हो तो देखिए, आपको उस दिन पूजन सामग्री की किसी भी वस्तु को हाथ नहीं लगाना है। हो सके तो अपने परिवार के किसी सदस्य से आप कलश की स्थापना करवा सकते हैं और आप केवल दूर रहकर, ताकि आप छुएं भी ना, मंदिर की किसी भी सामग्री को दूर रहकर आप मानसिक पूजा कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। अगर कोई ऐसा सदस्य मिले जो कि सुबह शाम आपके मंदिर में दीपक जलाए, चाहे वो घर का कोई सदस्य हो या आपके आसपास में कोई कन्या ऐसी मिल जाए, तो आप उनसे भी ये पूजा करवा सकते हैं। अगर आप किसी और से पूजा करवाते हैं तो सुबह की पूजा करने के बाद आपको शाम की भी विधिवत पूजा करवानी होगी। आप मानसिक रूप से जितने भी मंत्र हैं या आरती हैं, क्षमा याचना है, व्रत कथा है, वो पढ़ या सुन सकते हैं ऑनलाइन, जैसे कि मोबाइल पर या इंटरनेट के थ्रू, जैसे भी आपको सही लगता हो। लेकिन किसी भी धार्मिक पुस्तक को पीरियड्स के दिनों में नहीं छुआ जाता है।
एक और प्रश्न था कि क्या हमें जो कलश विसर्जन है उसमें माँ दुर्गा की जो आपने प्रतिमा या फिर तस्वीर की स्थापना की है, क्या उसका विसर्जन कर देना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं कि माँ की प्रतिमा या तस्वीर का विसर्जन करना ही चाहिए, क्योंकि कई बार हम अपने ही घर में मंदिर में रखी हुई जो माँ दुर्गा की प्रतिमा है उसको ही अलग से चौकी पर स्थापित कर देते हैं। ऐसे में आप विसर्जन ना करें। यदि आपकी जो मिट्टी की मूर्ति नई स्पेशली आप नवरात्रि के लिए खरीद कर लाए हैं तो उसका विसर्जन आप कर सकते हैं। कलश विसर्जन या दुर्गा विसर्जन की जो भी संपूर्ण जानकारी होगी, जिस तरह के भी आपके प्रश्न मुझे कमेंट बॉक्स में प्राप्त होते रहेंगे, उसके हिसाब से उसके अनुसार मैं आपको एक संपूर्ण वीडियो कलश विसर्जन की जरूर बनाकर दूंगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आपको वीडियो प्राप्त नहीं होगी, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि नोटिफिकेशन बेल आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपने भी अपने घर में कलश स्थापित किया हुआ है तो एक वीडियो हमारे चैनल पर है जिसमें कलश स्थापना की संपूर्ण पूजा विधि और साथ ही कलश स्थापित करने के बाद पूरे 9 दिन तक आपको जिन बातों का ध्यान रखना है उसकी भी जानकारी दी गई है। आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो में आप जानेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप अगली वीडियो का इंतजार जरूर करेंगे।